2 मिनट का रिकैप। कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको अभी भी नहीं ध्यान में होगा, वो फिर से समझ लेगा या पूछ लेगा। उसको कोई दूसरा लाइन सेगमेंट कुछ रेशियो में कट किया, तो जहां पे दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का जो हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिर से सुनना, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको कोई दूसरा लाइन सेगमेंट सी डी कहीं किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसका सेक्शन फॉर्मूला नाम दिया गया। वो कैसे निकलता था, जैसे ही अगर ये m/n रेशियो में डिवाइड हुआ तो हमारा हो जाता था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। इसमें फिर मैंने दूसरा कंडीशन बताया था कि अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है लाइन कोई दूसरा लाइन सेगमेंट, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2। आवाज आ रहा है क्या सही से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या था फॉर्मूला, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस यही दो फॉर्मूला से कहते हैं। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराया था। उसमें एक मैंने ये क्वेश्चन कराया था क्या, कि एक लाइन सेगमेंट को कोई दूसरा लाइन सेगमेंट, या नहीं, एक सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है इस तरीके का, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, करवाए थे कुछ? हाँ सर। हाँ, तो चलो आज अब ये दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए बस आज क्वेश्चन बनाते चलना है। बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे अच्छे अच्छे। चलो देखो, एक लिखते चलना क्वेश्चन सब लोग। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, ये सीबीएसई 2015 में पूछा था। If the points P, Q, X, 7 R, S दे रखा है 6, Y in this order, जिसको ट्राइसेक्शन वाला थोड़ा भी ध्यान में रहेगा उससे ये बन जाएगा। डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A2, P and B 7, 10 in 5 equal parts. Find X, Y and P। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हाँ सर। हाँ, बनाओ इसको, कोशिश करो। चेक करते करते सर ए क्या है, 2, कहाँ पे A 2, P। अच्छा 2, P। थोड़ा भी ट्राइसेक्शन वाला फंडा याद होगा ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग की। लेक्चर देख लिया करो थोड़ा थोड़ा, अगर आज क्लास है तुम्हारा मैथ साइंस का तो कोशिश करो बनाने का। नहीं बनेगा बताना।
और एक दूसरी रिया गायब है, उसको लिंक नहीं मिला क्या? जा चुका है यार उसको तो लिंक। बनेगा, रेजेंट कर देना। हाँ बना किसी से, बताया जाए फिर। नहीं से थोड़ा सा और टाइम दीजिए सर, ठीक है ठीक है, शायद बन जाएगा। ओके। एक्स क्या है? कितना आया? एक्स मेरा 6 आ रहा है। ना 4 है। सर X4 Y9 और P5 X4 Y9 और P5 बढ़िया। बता दें, तुषार आ गया। यस सर, P5 Y9 X4 X4 P5 और Y9 Y9 बढ़िया। हाँ मेरा भी आ गया। चलो देखो समझना, या कोशिश कर रहे हो अभी भी? कोई नहीं सर, बन गया मेरे से। बाकी लोग बता दें। हाँ सर बता दीजिए। चलिए देखिए, समझना ध्यान से सब कुछ। ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, ए है तुम्हारा x कॉमा 2 कॉमा p, b कितना दिया है 7 कॉमा 10। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा। ओके आया? यस सर। हाँ देखो, ये तुम्हारा कितना है 2,5 2, p दिया है, b है 7,10।
इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी एक पॉइंट तुम्हारा P है, उसके आगे Q है जिसका कोऑर्डिनेट x,7 है, फिर R है और एक लास्ट S है जिसका कोऑर्डिनेट 6,y है। अब एक चीज बताओ, ये सारा पार्ट इक्वल है कि नहीं है? जो AP है वही तुम्हारा PQ होगा, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SB। समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। यस सर। अब ध्यान देना, अगर हम AB लाइन सेगमेंट का बात करें, AB लाइन सेगमेंट का बात करें और हम पॉइंट Q की बात करें, फिर किसका? Q का, तो ये पॉइंट Q जो है AB लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में एग्जैक्टली डिवाइड किया, कोई बताएगा? 2:3। 2:3 में डिवाइड किया है क्योंकि एक पार्ट AP का, PQ का एक पार्ट, तो तुम्हारा AQ कितना बन गया? 2 पार्ट हो गया AQ का, और एक पार्ट तुम्हारा QR, एक RS और एक SB। ये टोटल पार्ट कितना हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा 3 पार्ट। अब तुम बस यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो पॉइंट Q लेते हुए x,7 इक्वल्स टू mx2, तो m तुम्हारा कितना हो गया? 2 हो गया, और n 3 हो गया। x1 तुम्हारा ये 2, y1 p, x2 7 और y2 10। तो x,7 इक्वल्स टू mx2 होता था, तो 2 इंटू 7 14, डायरेक्टली लिख रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना। फिर nx1 तो 3 इंटू 2, तो प्लस 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 5, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m y2 यानी 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20, प्लस n y1 तो 3 इंटू p, तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे अब? 3p, और डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक आया सबको समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। चलो फिर बढ़िया। अब क्या करना है, इसके x कोऑर्डिनेट को और इसके x कोऑर्डिनेट को रिलेट करो, तो x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14 6 20 बाई 5, 4 आ गया x4, और p के लिए इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर लो, तो 20 प्लस 3p डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेगा तो 20 प्लस 3p इक्वल्स टू 35, तो 3p कितना आ जाएगा? 15, तो p कितना? 7। आया समझ में? P5 आएगा ना सर? हाँ सॉरी, P5, 35 का, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को भी तो बताएगा। नहीं सर। नहीं है। अब तुम्हारा x निकल गया, p निकल गया, अब तुमको क्या निकालना रह गया? y निकालना रह गया। तो y तुम्हारा इस पार्ट के लिए, इसके लिए है, तो क्या करेगा तुम? फिर a लाइन ले लेगा, as लाइन सेगमेंट ले लेगा। अभी लाइन सेगमेंट हम लोग क्या ले रहे थे? AB लाइन सेगमेंट ले रहे थे। अब क्या करो? AS लाइन सेगमेंट कंसीडर करो, ठीक है। AS लाइन सेगमेंट कंसीडर करेगा, हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट ही बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये तुम्हारा पॉइंट A, ये तुम्हारा पॉइंट S। A का कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? 2,5 हो जाएगा क्योंकि P का वैल्यू तुम लोग ने निकाल लिया है। S का कोऑर्डिनेट 6,y रहने दो। यहाँ पे ध्यान देना Q को, तो Q कितना हो गया? Q का कोऑर्डिनेट तुमने x4 निकाला था, तो 4,7। अब AQ कितना पार्ट है? AQ अभी भी 2 है ना, और QS कितना है? QS ये भी तुम्हारा 2 है, यानी इसको कैसे निकाल लेंगे हम लोग? बाय यूजिंग क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया कुछ या फिर से बताएं?
ठीक है फिर तो तुम्हारा y क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर तुम लिखोगे q इक्वल्स टू 4,7 इक्वल्स टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रेशियो सेम है, 2 + 6 8 y 4 हो गया और 5 + y 2। अब इस y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट से रिलेट कर दो, तो 7 इक्वल्स टू 5 + y डिवाइडेड बाई 2, इसलिए 14 इक्वल्स टू 5 + y, तो y कितना आ गया 9। अब बताओ पूरे क्वेश्चन में किसी को थोड़ा भी डाउट, किसी को नहीं है? सर यहाँ पे ये एएस वाला थोड़ा सा एक बार बताइए ना। एएस वाला, हाँ ये चलो तुम्हारे लिए फिगर फिर से हम ये हटा रहे हैं, बहुत ये ऐसा हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से हम फिर से बना देते हैं। देखो ये लाइन सेगमेंट है, ए एंड बी था, ए का कोऑर्डिनेट 2, P, बी का कोऑर्डिनेट 7, 10। अब तुम्हारा यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पॉइंट है, तुम्हारा क्या क्या पॉइंट है, तो P था, Q था, R था और S था। S का भी कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा था 6, Y। अब देखना जो जिसने पूछा AS के लिए क्या, Q का कोऑर्डिनेट 4, 7 दे रखा था। यस सर। अब क्या करो, इस पॉइंट P को भूलो या रहने दो, पॉइंट P रहने ही दो, भूलो क्यों। ये तो क्लियर था ना कि इक्वल पार्ट में सब कोई डिवाइड हुआ है, तो AQ कितना बन गया, एक पार्ट AP और एक ये, 2 पार्ट हुआ, और QS कितना हो गया, QR का एक पार्ट और ये भी 2 पार्ट। तो अब AS लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लोगे? यस सर। पक्का? आगे बढ़े फिर, समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर हाँ बोलो। हमको इसके ऊपर वाला नहीं समझ में आया था। तो गधा उस टाइम क्यों नहीं बोला, इतने बार से पूछ रहे थे, फिर से बोलो फिर से बोलो, कोई बोलता ही नहीं है। क्या है इसमें, अब देखो ये तुम्हारा AS के लिए था। अब हाँ देखना, AP तो तुम्हारा 2 पार्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, AQ। अब ये पूरा QB कितना पार्ट गया है, QB एक गया तुम्हारा QR का, आया? हाँ QR एक, 3 पार्ट, RS एक और SB एक, तो 3 पार्ट हुआ 3। हुआ ना? हाँ तो रेशियो अब नहीं बन जाएगा 2:3 में? हाँ सर। बस अब फॉर्मूला लगा लो, AB इक्वल्स टू और तुम्हारा Q पॉइंट Q को एज्यूम करते हुए, समझा? अच्छा हाँ सर। एक बार खुद से भी ट्राई करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्या ही, थोड़ा सोचना था तुमको, इसमें P पॉइंट का और R पॉइंट का कुछ यूज था नहीं वैसा कुछ, बस वो तुमको सेपरेट कर रहा था उस पूरे सेक्शन को, ठीक है? चलो देखो अब इस पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब बनाते चलना। तुम लोग को वो मैंने बताया था ना डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वाड्रिलेटरल कैसे डिफाइन करने, स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल कैसे होगा, ये सब मैंने बता दिया था कैसे तुम लोग सेलेक्ट करते हो। बट अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, मैंने उसमें याद होगा तुम लोग को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन कराया था जिसमें एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मिसिंग था, याद है कुछ? सबसे आखिरी क्वेश्चन, तो उसको इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके बनाए थे। बट ये सिचुएशन तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल में भी आ सकता है, जैसे ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट का एक वर्टिसेस मिसिंग, ट्रायंगल के वर्टिसेस का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था, तो उसी तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल इट मींस स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दे देगा, उसके एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देगा, तो तुम उसके वर्टिसेस को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए तुम क्या यूज करेगा, अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से अच्छे से समझा देंगे। पता चला क्या बोला मैंने? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखो, द वर्टिसेस ऑफ 3 लिख लेना है, द 3 vertices of a parallelogram
taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinate of fourth vertices. अब इसमें तुम लोग वो मत यूज करने लग जाना इक्विडिस्टेंस वाला कंसेप्ट। एक मैं सिखा दूंगा, बट उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों में से, देखते हैं कितनों को पता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टिसेस। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से। 9 का क्वेश्चन है, कौन बताएगा? चलो आज बहुत अच्छा दिन है तो अनुप्रभा को मौका देते हैं। अनुप्रभा, अरे आप बताएंगे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में किस किस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है? डायगोनल किस किस का बाइसेक्ट करता है, या किसी का नहीं करता है, या सबका करता है, या किसी एक का करता है बाकी 3 का नहीं करता है? क्या होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर? सर क्या क्या शेप बोले हैं? कैसे बाइसेक्ट मतलब? डायगोनल किसके किसके बाइसेक्ट करते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। हाँ, दोनों डायगोनल कौन कौन से शेप का बाइसेक्ट करता है? स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। आंसर कोई दिया? बहुत अरे मारेंगे। तो बाइसेक्ट तो सबका करता है ना, बस एंगल डिफरेंट होता है ना। बाइसेक्ट सबका करता है? अच्छा, आकृति आप बताइए जरा। आकृति हाँ सर, किसका किसका बाइसेक्ट करता है? स्क्वायर का करता है। और ले फोन आ रहा है जी, हाँ काट दिए सर, काट। बताओ किसका किसका और करता है? रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का हमको नहीं पता, श्योर नहीं। श्योर नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है? कोई बताएगा पैरेललोग्राम का करता है या नहीं करता है? यस सर। सर करता है। करता। yes, sir. अच्छा बाकी लोग बताओ कौन कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, किस किस का करता है? स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल। स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम का मतलब स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल सब। सबका करता बचा है। क्या? बेवकूफ हो, मैंने लास्ट ईयर 9th में बताया तो था कि जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोम्बस है, इज अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर का भी करेगा। याद रखो ये चीज, सारे का बाइसेक्ट करता है, बट 90 डिग्री में सिर्फ 2 का करता है। किस किस का करता है 90 डिग्री पे? कोई बताएगा? स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल में नहीं बेवकूफ। स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मैंने सही से हर चीज तुम लोग बताया तो सब भूल के बैठ गया है। तो देखो, अब एक तो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को बनाने का ये फॉर्मूला था कि तुम सारा इक्विडिस्टेंस वाला कंसेप्ट यूज करो। याद होगा कुछ तो मैंने बताया था। अब इसमें याद एक सर आवाज नहीं आ रहा। सर सर लेफ्ट कर दिए। क्या था? हाँ थोड़ा भाग गया था। कहाँ तक हम लोग बताए थे? ये तो मैंने बता दिया था ना किसका किसका बाइसेक्ट करता है और किसका 90 पे करता है। इतना दूर तक डिस्कस कर लिए थे।
बोलेगा कोई? हाँ सर। हाँ, तो अब देखो, इसको बनाने का दो तरीका था। ये थोड़ा लेंदी था। जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें क्या करने बोले थे, तो AD इक्वल्स टू BC कर लेगा, वहां से एक इक्वेशन आएगा और फिर एक इक्वेशन AB इक्वल्स टू CD करके बनाने बोले थे, ऐसा कुछ बताया था। बट अब तुम क्या करोगे, सबसे आसान तरीका है इसको निकालने का। अभी तुम लोग ने सबने बोला कि इसका डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो कैसे बनाओगे इसको? देखो, जैसे AC है, सर ये ट्रायंगल बन जाएगा, अगर बाइसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट ट्रायंगल हो जाएगा ना। और दूसरा ना, समझो ध्यान से, एक तुम्हारा AC डायगोनल हो गया, इसका मिड पॉइंट निकाल लेगा सब लोग बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। AC का मिड पॉइंट निकल जाएगा। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही ना, तो AC का मिड पॉइंट निकल जाएगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, समझते चलना। इसको पॉइंट P ले लो और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 अज्यूम कर लो। तो P x1, y1 ये क्या आएगा तुम्हारा, तो डायरेक्टली बोलेंगे -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया ये, 1/2, 4। इसमें किसी को दिक्कत? सर नहीं एक सर। बार फिर से, मेरा वीडियो पॉज हो गया था। इसमें ये बोले कि तुमने ही बोला था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो करता है बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट हम लोग बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। तो पॉइंट P हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया। कितना आया वो, 1/2, 6 + 2। सर -1, 0 है ना वहाँ पे ए पे। अच्छा, हाँ 0 है, सॉरी। तो तुम्हारा हो जाएगा ये कितना, 1 हो जाएगा। 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 1/2, 1। यानी जो ये पॉइंट P था इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया, 1/2, 1। अब ये बताना, लाइन डायगोनल DV के लिए, डायगोनल DV के लिए भी तो यही पॉइंट मिड पॉइंट का काम करेगा, हाँ करेगा। हाँ तो डायगोनल DB के लिए भी ये मिड पॉइंट का काम करेगा। तो फिर से अब तुम यहाँ लिख लेना, क्या लिख लोगे, P 1/2, 1 इक्वल्स टू x + 3 डिवाइडेड बाई 2, y + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट को x के साथ रिलेट करके और y कोऑर्डिनेट को y के साथ रिलेट करके पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टिसेस निकाल लोगे। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर ये ना, लंबा नहीं है बेमतलब का सर, ऐसे नॉर्मल तो भी निकाल सकते हैं सर। अरे वो ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है, उसमें तुमको सर, 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सर आंसर आया -2, 1। हाँ, -2, 1। अब इसमें देख लो बेवकूफ तुम लोग, ये मल्टीप्लीकेशन मत करने लग जाना कि ये 2 को हम इधर भेज के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको, ये सब मत करना, टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। डायरेक्टली तुम्हारा डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -2। और y कितना आएगा, y + 1/2 = 1। ठीक है, तो y = -1, तुम्हारा 1। तो फोर्थ वर्टिसेस क्या निकला पैरेललोग्राम का, -2, 1। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बोलेगा। एक तो मेथड तुम लोग को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में बताया था कि दो साइड का डिस्टेंस इक्वल करके, दो देखो इसमें 2 अननोन है ना, x और y, तो तुमको 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर कर दिया रहता तुमसे सिर्फ पॉइंट x दे देता कि पॉइंट x का वैल्यू -2 है, सिर्फ y निकालो, उस केस में आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पे 2 अननोन है, यानी तुमको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, तो इस केस में ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सिचुएशन क्वेश्चन का? तुम कोई भी तरीके से बना सकते हो, आप फ्री हो, आप आइदर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बनाओ या मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाओ, आप एकदम फ्री हो। बट टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन कर दिया कि नहीं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकालो, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, टाइम बस 3 मिनट का देंगे, फटाफट बनाओगे। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं।
इसका चारों वर्टिसेस लिख दे रहे हैं। इसका ए है -2, -1, बी है a,0, सी है 4, b एंड डी है 1, 2। थोड़ा और a,0 है वो b पे। हाँ हाँ, दो अलग अलग वर्टिसेस का दो अलग अलग अननोन क्वांटिटी है। थोड़ा सोचो, यही तरीका रहेगा, बनाओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा फिर से हम बता देंगे। इसी सिचुएशन पे मैंने पैरेललोग्राम पे सिचुएशन पे दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अभी दिए हैं दोनों। सर सी पे 4, b है। हाँ 4, b है। मेरा बी यार 6 की तरह दिखता है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम लोग को ही पता ही होगा जो क्लास में मेरे से पढ़ा है। इसको ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सोचना है इसको कैसे बनाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं। नहीं बन रहा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ रुके हुए भाग नहीं रहे हम। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आराम से खत्म होगा, फिर उसके बाद कुछ अच्छा ज्योमेट्री शुरू कर दे या पता नहीं, देखते हैं। सर a7b -3 ना बक सर A1 आएगा हाँ A1 और B3 B3 कैसे बनाई बताओ जरा, हमको भी सीखना है। वो मिड पॉइंट वाला से। ओके, दोनों सिचुएशन में मिड पॉइंट वही होगा, यानी दोनों इक्वल होगा, यही की ना? हाँ क्या की? सही है। हाँ सर, वो मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ हाँ AC निकाल। AC सेम होगा, निकालने हाँ की सर, जरूरत नहीं थी, दोनों का मिड दोनों पॉइंट को सेम ही निकाल के होगा ना। इक्वेट करके। हाँ बस 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 बढ़िया। हाँ जी, समझ में आया कुछ? क्या बोले, क्या बातें हुई अभी? देखो, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट तो BD का भी होगा। जो मिड पॉइंट AC डायगोनल का होगा वही डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर होगा। तो फिर तुम ये लिख सकता है, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख देना स्टेटमेंट खुद से कि we know that the diagonal of a parallelogram are bisect each other, therefore the midpoint of AZ as well as midpoint of BD are equal। ठीक है, तो midpoint of AC क्या आएगा? डायरेक्टली लिख रहे हैं -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -1 + B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 + A डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका x कोऑर्डिनेट x के साथ रिलेट कर लेना और y को y के साथ रिलेट करके A और B हाँ निकाल सर, लेना। निकल जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हारा हाँ सर, ये 1 हो गया, 1 = 1 + A by 2, इसलिए A कितना हो जाएगा 1, A 2 - 1 और B के लिए क्या करोगे -1 + B by 2 = 1, इसलिए -1 + B = 2, तो B का वैल्यू 3। सर आप गधा लग रहा है खुद में खुद। इतना आसान गधा? है। ओ, इतना दिन से हम गधा बोलते हैं, तू लोग एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, सीखना है ना। सबको आया समझ में? अभी मैंने पैरेललोग्राम का दो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन कराया है, काम एक ही था, अननोन क्वांटिटी निकालना, बट सिचुएशन डिफरेंट था। ठीक है, क्लियर है सबको? तो तुमको एक चीज और याद होगा
मैंने जब डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो वो सिचुएशन याद है, मैंने एक सर्कल बनाया था, उसका मिड पॉइंट ये सर्कल पे से एक 2 पॉइंट दे दिया था और उसका सेंटर निकालना था, याद है कुछ हाँ ऐसा सर। क्वेश्चन कराए थे। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसी में एक दूसरे तरीका क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे एक सर्कल दिया है, क्वेश्चन लिख ही लो, एक तो क्वेश्चन एटलीस्ट लिख लो ताकि ध्यान में रहे। क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेट ऑफ, आज तो भाई तुम लोग को असाइनमेंट मिलेगा, लास्ट क्लास में नहीं दिए थे, एकदम इसी कंसेप्ट पे रहेगा। वन, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इन पॉइंट of diameter is 4, -1 and the center इसमें दे दिया है, क्या किया है, and the center of circle, 2 मिनट के हम बस 1 मिनट का टाइम देंगे, प्रोसेस वाइज मत बनाना, डायरेक्टली बनाना। 1, 3 find the coordinate of another end of circle। सर Sorry, -3 लिख के 3 बोलते हैं, क्या -3 लिखे हैं वहाँ पे 3 बोलते हैं। तो स्क्रीन दिख रहा है ना भाई, क्या दिक्कत है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ डायमीटर, 1 मिनट का क्वेश्चन, बस हमें 1 मिनट दे रहे तुम लोग को, उससे ज्यादा नहीं देंगे। एग्जैक्टली सॉल्व मत करना, तुरंत बना के दिखाओ, यानी कि एकदम लिख रहे हैं अच्छे से, वो काम इतना बाद में करना जब हमें असाइनमेंट देंगे तब। लेट कौन ज्वाइन किया है, पहले 18 था 20 हो गया, एक तो रिया लेट आई है, और कौन है भाई, अच्छा एक मैंने ही ज्वाइन किया है, सॉरी। सर कौन सी रिया? तू तो पहले से ही थी, जो लेट आई वो समझ गई है। यस सर। सर -2, -5। क्या आया? -2, -5। यस बढ़िया, -2, -5। अभी क्लास के बीच में देंगे वैसे। और कोई आंसर नहीं दे पा रहा है? सर वही -2, -5। हम इसमें बोले थे 1 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। देख कितना आसान था। सर्कल है, सर आ भूल गया। जाओ, ये तो इलिप्स बन गया ना। सर्कल बनाते हैं। सर्कल था, डायमीटर था, सेंटर का मिड सेंटर दे रखा था 1, -3, एक इंड पॉइंट दे रखा था 4, -1, दूसरा इंड पॉइंट x, y निकालना था। तो गधा सब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके नहीं निकल जाता ये, जो नहीं बनाए। बोलो सर बन ये गया। पॉइंट, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ, जो ओ ए है वही तो ओ बी है। ओ ए का सर डिस्टेंस, हाँ बोलो। कितना आंसर बताए ना, -2, -5। फिर सर इसको गलती बात है। इसको भूल जाओ कि एक सर्कल है, ऐसा समझो। डायमीटर ये है, एक इंड पॉइंट 4, 1 है -1, और एक इंड पॉइंट x, y है, और सेंटर है। सेंटर मतलब क्या हो गया तुम्हारा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। मैंने भी सर्कल नहीं बनाया था। तो बस 4 + x/1, 4 + x/2, -1 + y/2 इक्वल्स टू कितना, 1, -3। x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ रिलेट करना था। ध्यान ये देना, उस दिन मैंने बस क्वेश्चन में ये लिखा था। उन दोनों, देखो मैं इस क्वेश्चन में और उस दिन जो क्वेश्चन कराया था उन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। उस दिन के क्वेश्चन में डायमीटर का इंड पॉइंट नहीं था, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट दे रखा था, 1, 2 और 3। ठीक है, तो
उस सिचुएशन में ये काम मत कर देना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पे डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, और उस दिन जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें डायमीटर का एंड पॉइंट नहीं दिया था, उसमें कोई भी रैंडम 3 पॉइंट दिया था। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करना सिखाए थे, किसी को याद है, बताएगा? रुक, मैं ही पूछता हूँ कितने को याद है। ललित, याद है कैसे बताया था ये? हाँ सर। सर दो याद है ना? इक्वेशन बनता था सर पहले तो पहले OA को हाँ, निकाल लेंगे, उसके बाद फिर OB को, उसके बाद फिर दोनों का इक्वेशन। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो देखो इस सिचुएशन, आज का क्वेश्चन और उस दिन के क्वेश्चन में यही डिफरेंस था। उस दिन कोई भी रैंडम 3 पॉइंट था, आज डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है। तो अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहेगा तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेगा, अदरवाइज आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट। क्लियर हुआ ये चीज सबको? कहीं डाउट किसी को तो बताएगा? नहीं सर। नहीं है? आगे बढ़े। हाँ सर। आराम से आज बहुत क्वेश्चन कराएंगे। परसों ये चैप्टर जब भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है आराम से खत्म होगा। उस दिन एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा और कोलिनियर का प्रूफ बताना है बस। तो 3 दिन का ही लेक्चर था कोऑर्डिनेट में, आराम से खत्म होगा। एक बार बेसिक हम लोग का खत्म हो जाएगा तो फिर तुम लोग का एडवांस अभी क्या ही है, NTSC जो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है वो थोड़ा तो पेपर हार्ड ही रहता है, तो उसको बनाते रहो। 30 में से 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हार्ड होगा ही होगा, जो कि तुम्हारा NTSC वगैरह में उस तरीके का क्वेश्चन पूछा करता है। और तुम लोग को 9 का SST वगैरह ध्यान में है ना? भूल गया है? सर। हाँ, तो अभी हम कुछ दिन में NTSC का पेपर अपलोड करेंगे, वहां से देख लेना। और जिसको भी ID पासवर्ड नहीं मिला है, एक बार मुझे ये कर देना, टेक्स्ट कर देना, सर मेरे को ID पासवर्ड नहीं मिला है, तो हम तुम लोग को ID पासवर्ड मैसेज कर देंगे, जिसको भी नहीं मिला है, ताकि अब जो टेस्ट होगा सब लोग दे सको। आखिरी टेस्ट में मैंने सबको नहीं बोला था देने को। चलो एक क्वेश्चन फिर से लिखो। अब सेंट्रॉइड पता है क्या होता है? सेंट्रॉइड के बारे में आइडिया है किसी को? व्हाट इज सेंट्रॉइड? ट्रायंगल में सर ट्रायंगल के बीच का सर्कल का सेंटर। सेंट्रॉइड होता है जहाँ पे सारा सर मीडियन, जहाँ मीडियन सब मिलता है सर, जहाँ पे मीडियंस ट्रायंगल मिलता है। बहुत सही, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तुमने जो आंसर दिया समीर, उसको सरकम सेंटर कहते हैं। सेंट्रॉइड क्या आता है, फिर से ध्यान से सुन लेना सब लोग। सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, इसके तीनों मिड पॉइंट, तीनों साइड के मिड पॉइंट को पहले सबका नाम दे दो, A, B एंड C। जैसे B और यहाँ पे P, Q ले लो या R ले लो, A और ये मिड पॉइंट एग्जैक्टली नहीं जा रहा है बट इसको मिड पॉइंट की तरह ट्रीट करना, A और P, और तीसरा मीडियन तुम्हारा क्या हो गया, C और Q। तो ये तीनों मिड पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको हम लोग यूजुअली G से डिनोट करते हैं। किससे? G से। समझ रहा है ये चीज? किसी को डाउट है इसमें? सेंट्रॉइड क्या होता है? तो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तुमको क्या करना है, इसी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। बट इस क्वेश्चन को मूव करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन तुम लोग करो, सबसे बनना चाहिए ये। इस क्वेश्चन पे फिर आएंगे। ट्रायंगल एक दे रखा है, इसका एक वर्टिसेस है 7, -3, एक वर्टिसेस है 5, 3 और C है 3, -1। तुमको ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट। फटाफट निकालो।
क्वेश्चन तब तक लिख दे रहे हैं इधर, तुम लोग आंसर दो, मिड पॉइंट जिसका निकल जाएगा बताते चलेगा, या रीजन करना अभी। किसी से बना? हाँ सर, बस हाँ आखिरी हाँ वाला सर। बाकी है। सर मिड पॉइंट ऑफ बी ए 6,0 सर रुक जाओ बना लेने दे सकते। जिससे बन रहा है रीजन करो, तो देखे कितने से बना है, रीजन करो फटाफट। बस 4 लोग, 5। हाँ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या सोच रहा है इतना। तीनों साइड का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तीनों मिड पॉइंट निकलते जाएगा। बस 6 लोग से बना। बाकी लोग से नहीं बन रहा है भाई, शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए। फिर तो मिड पॉइंट नहीं निकल पा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। फटाफट बनाना था। तुम लोग प्रोसेस से बना रहा है क्या एकदम? बस आंसर मुझे चाहिए, कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। बस तुम लोग लिख लो कि इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का ये है और इस साइड का ये है। ज्यादा भी मत दिमाग लगाओ, मुझे तुम्हारे फेयर कॉपी पे मार्क्स नहीं देना है, इसलिए बस मुझे कंसेप्ट सीखना है, ये तुम लोग ऐसा सोच के रखो। हाँ, समीर, हर्ष, ललित, ओमकार, पीयूष, राज कौशल, ऋषि, रिया एंड श्रुति। हाँ जी सर गलत, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है क्या तू लोग बार बार? इधर रिया एंड श्रुति, तुम लोग का क्या हालचाल है? नहीं बना? इन लोग से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मौन व्रत छा जाता है इन तीनों के ऊपर। तीनों को पीटेंगे, जब भी लॉकडाउन खत्म हुआ ना, बड़ी पीटेंगे इन लोग को। देखो बहुत टाइम लगा रहा है तू लोग। बताओ एबी का मिड पॉइंट क्या आया था? एबी का मिड पॉइंट ऐसा एज्यूम कर लो, कोई पॉइंट एफ है, क्या था इसका कोऑर्डिनेट? सर x 0। ठीक है, अब रुक जाओ, तो इसको एक्स वाई एज्यूम करो। कैसे निकल जाता है ये? एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, तो x1 प्लस x2 यानी 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 2 6 एंड -3 प्लस 3 है तो 0 हो गया। तो ए बी का मिड पॉइंट पॉइंट एफ आया, उसका कोऑर्डिनेट 6,0,
अब बीसी के मिड पॉइंट की बात करते हैं। ये ए बी का था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बीसी का मिड पॉइंट का बात करें तो इसके मिड पॉइंट को तुम क्या डी एज्यूम कर लो, इसके मिड पॉइंट को ई। तो डी का कोऑर्डिनेट फिर से एक्स वाई एज्यूम करो कुछ भी, क्या होगा ये 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 और 3 - 1 यानी 2/2 1। ठीक है, अब ई का कोऑर्डिनेट निकलेगा क्या 7 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10/2 तुम्हारा 5 और -3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 ये तुम्हारा -2। यही आया था सबका, आया था। यस सर। बाकी लोग से क्यों नहीं बना, बाकी लोग मुझे आंसर देगा क्यों नहीं बना ये चीज। श्रुति, श्रुति, रिया क्यों नहीं बना, ऋषिराज, पीयूष, पीयूष यस सर। क्यों नहीं बना ये, मिड पॉइंट कैसे नहीं निकला, सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना था भाई। नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर, कैलकुलेशन कैलकुलेशन इसमें इतना टाइम लगा रहा था। x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओमकार यस सर। नहीं बना था तुमसे भी? तो सर अभी समझ गए सर। इतना टाइम क्यों लगा दिया? अच्छे से लिख रहा है क्या कॉपी में एकदम सुंदर तरीके से? नो सर, नो सर। तो फिर ललित तुमसे बना था? हाँ सर, बना रहे थे सर। इतना टाइम काहे लगा रहा था भाई? हम बोल रहे हैं फेयर नहीं करना है, मुझे बस आंसर चाहिए। चलो कोई नहीं, लग जाता। ऋषि भी नहीं बनाया था। सर हाँ मिड पॉइंट निकाल लिए थे, सेंट्रॉइड निकाल रहे थे। ए गधा, अभी हम तू ही मास्टर बन जा भाई। सेंट्रॉइड का पता है कैसे निकलता सेंट्रॉइड? बताओ बताओ, तू ही बताओ सेंट्रॉइड। वही नहीं पता था लटके हुए थे। देखो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब जैसे तुम्हें बाकी लोग को मिड पॉइंट कैसे निकला आ गया समझ में? अब हाँ देखो सर। इतना टाइम नहीं लगाना था। अरे यार इतना टाइम नहीं लगाना था बच्चे इसके कोऑर्डिनेट निकालने में। अब देखो जैसे ही तीनों साइड का मिड पॉइंट निकल गया, तो अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका सेंट्रॉइड का भी मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट निकालो। तो एक फॉर्मूला याद रखना सेंट्रॉइड के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। डायरेक्टली होता है वो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। और x1, x2, x3 आर द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ये नहीं कि मिड पॉइंट का वर्टिसेस ले लेना, नहीं, ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट को ही लेना कभी भी सेंट्रॉइड पूछे तो इस केस में डायरेक्टली सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? तो जो सेंट्रॉइड आएगा तुम्हारा x1 7, x2 5 और x3 3 डिवाइडेड बाय 3। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -3 + 3 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रॉइड का वर्टिसेस क्या हो जाएगा 7 5 12 3 15/3 5 और -3 + 3 गया -1/3। सर फॉर्मूला क्या था इसका? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। अब क्यों हुआ ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो कभी हम आराम से बता देंगे, अभी बस याद रखो। एक चीज और याद रखना, ये तो ध्यान में रखने की चीज है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना वो हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है अपने लाइन को। ठीक है, कितने में? 2:1 में। तुम लोग निकाल के लाना तो जरा सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला क्यों होता है, सोचना। देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। क्या करना होगा इसमें? सेक्शन फॉर्मूला लगाना। थोड़ा सोच के देखना। एक चीज मैंने बता दिया, इसका रेशियो कितना जा रहा है 2:1, 2:1 एंड 2:1 हर एक सिचुएशन। दिमाग लगाना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तुम लोग ही प्रूफ करके
लेके आना अगले क्लास में, आराम से, बहुत मौका है तुम लोग के पास, ठीक है सीधा, क्योंकि अब शायद संडे को क्लास है, तो 4 दिन का टाइम है, ये करके देखना सेंट्रॉइड कैसे ये निकल के आता है। क्लियर? सर अभी हम यही कर रहे थे, 2:1 का सेंट्रॉइड निकाल रहे थे। हाँ चलो बढ़िया है, ठीक अच्छा है। रहता है। हाँ ठीक है, अभी ऐसे फॉर्मूला याद रखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। किसी को दिक्कत? Yes, sir. कुछ भी दिक्कत है तो नहीं। बताएगा, नहीं है। चलो अब इसमें और भी क्या पूछ सकता है तुमसे, कहीं कहीं क्वेश्चन में मीडियन का लेंथ भी बोल देगा निकालने को, तो निकल जाएगा ना मीडियन का लेंथ। जैसे ही ये डी पॉइंट का वर्टिसेस तुम निकाल लिया, फिर एडी को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और फिर बी को डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालिए, उसके बाद क्या पूछ सकता है, तो सेंट्रॉइड का आप कोऑर्डिनेट निकालिए, या फिर तीनों मीडियंस का लेंथ निकालिए। तो ये सब तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। हम एक सर लेंथ assignment दे कैसे देंगे। निकालना था सर लेंथ कैसे निकालना था वापस बताइए। लेंथ के लिए क्या करना होगा, 2 साइड चाहिए होगा, 2 लाइन के दोनों एंड का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ना। हाँ। तो तुम्हारे पास ए का तो पता है वर्टिसेस यहाँ पे, डी का ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट तुम निकाल लेगा आराम से हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और फिर एडी को हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल लेगा। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, नहीं भाई सब वो कुछ डी समझा? का डाउट था कि डी को कैसे निकालना है।